अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह से दोस्त अहबाब हैं जो उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, इस्लामिक ब्लॉग बनाई हुई हैं और जो उसके ऊपर इस्लामिक तहरीरें बुक्स वगैरह अपलोड करते हैं। उनमें पोस्ट करने से उनको दिक्कत आती है। ख़ासकर मेरी वेबसाइट जो भी online.com के ऊपर जो नए लोग काम करने की घर से आ रहे हैं, तो उनको फिर हर बार सिखाना पड़ता है कि बुक्स कैसे अपलोड की जाती है, उसकी सेटिंग कैसे होती है। इस तरह के कई मामलात देखने पड़ते हैं, उनको समझाना पड़ता है। तो इसलिए कि मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ जिसमें पूरा ट्यूटोरियल मैं समझा दूंगा कि बुक्स को अपलोड कैसे किया जाता है और उसकी सेटिंग कैसे होती है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, उनको बार बार बताने से इस तरह से वो समझ नहीं आती। तो जब सामने आप वीडियो सामने होगी, जब चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, आप बार बार उसको कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी सेटिंग करके इंशाअल्लाह तबारक ताला बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक लॉगिन दूंगा, पासवर्ड और बना के दूंगा आपके अपनी ईमेल पर। यूज़र नेम होगा आप, ताकि मेरी वेबसाइट के अंदर ऐसे ही हासिल कर सकें। इसके यहाँ पर आपके जो ताल्लुक है, जब आप वेबसाइट में आप लेंगे, उसका डैशबोर्ड खोलेंगे, तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। किसी और चीज़ के साथ आपने नई सेटिंग को छेड़ना, क्योंकि जब आप मजीद चीज़ों को छेड़ेंगे तो सेटिंग्स ख़राब हो जाएंगी, थीम्स ख़राब हो जाएंगी। आपका काम सिर्फ पोस्ट के साथ है, यानी आपका काम है कि मैं आपको रोज़ाना के तौर पर काम बता दिया करूँगा वेबसाइट के ऊपर, आप उसको करेंगे, ठीक है। फिर आपकी लेट्स सपोज अगर मैं कुछ अरसे के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाता हूँ किसी वजूहात की बुनियाद पर, तो आप लोगों ने काम नहीं छोड़ना। अपने काम को आपने जो है शुरू रखना है उसको, और उसको काम करते रहना है। इंशाल्लाह जब ही मैं आपसे रब्ता करूँगा वापस, अगर 1 महीना 2 महीने में आपसे रब्ता नहीं करता, अगर साल भी गुजर जाता है, तो इंशाल्लाह जब भी आपसे रब्ता होगा, जिन लोगों की पेमेंट वगैरह या जिससे सिस्टम है, वो इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। जो भाई अब आप मेरी वेबसाइट भी काम कर रहे हैं उनके लिए, ये देखिए वेबसाइट है मेरी। इस वेबसाइट के अंदर जो है डैशबोर्ड, जब आप मैं आपको पासवर्ड कर दूंगा, आप डैशबोर्ड खोलेगा, डैशबोर्ड के ऊपर पोस्ट का ऑप्शन होता है। अब पोस्ट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपको समझाता हूँ सारी बात, इसको गौर समझ लें। देखिए साइड पर सर्च ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर एक पोस्ट का ऑप्शन है। आप पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऑल पोस्ट पर क्लिक कर देना है। सारी पोस्ट आपके सामने आ जाएंगी जो हमने कर रखी हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, अभी एक जो है ना बुक्स है जिसको मैंने अपनी ड्राइव के अंदर अपलोड किया है, ख़साइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती की। इसको आज मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये कैसे अपलोड होती है और कैसे इसके ऊपर वर्क होता है। सबसे पहले याद रखें कि एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के लिए डायरेक्ट बुक्स हम नहीं कर सकते अपलोड। तो सिंपली मेथड जो मैंने रखा हुआ है वो यही है कि आप इस यहाँ पर हम लिंक देंगे। पहले अपने ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव के अंदर आप अपने बुक्स को डालेंगे, उसके बाद से लिंक निकालेंगे और लिंक को अपलोड करेंगे। तो अक्सर अगर मैं आपसे रब्ते में रहूँगा तो मैं आपको लिंक दिया करूँगा, बाकी काम सर आपने करना है। अब हमारे पास जो अल-ख़साइसुल कुबरा है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। लिंक मैं लेता हूँ इसका और अब उसको डालते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि ख़साइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती की जो किताब है, इसके बारे में ये कैसे अपलोड होगी, ठीक है। ऐड न्यू, ये पोस्ट लगानी है आपने, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप पोस्ट का ऑप्शन दबाएंगे, ये आपने पोस्ट करना है। सबसे ऊपर पोस्ट का टाइटल लिखना है। अब टाइटल एक तो आप मैं लिख दूं या आप किसी से पूछ लें या उर्दू के अंदर लिख दें, अच्छा लगेगा। आप खुद भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं लिखना आता तो आप गूगल के ऊपर जाएं, आप जैसा भी इसका नाम आता है आप लिखें। अल-ख़साइसुल कुबरा किताब का नाम है, तो अल-ख़साइसुल कुबरा आप लिखें इंग्लिश उर्दू के अंदर, ठीक है। तो अब जब ख़साइसुल कुबरा को आप गूगल में सर्च करेंगे तो देखिए उर्दू वाले टाइटल आ गए हैं। आप उर्दू वाले किसी टाइटल को भी कॉपी कर सकते हैं, या ऊपर जो आपने यहाँ देखा, अब मैं यहाँ पर आया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, PDF उर्दू। इसको मैंने कॉपी किया, मैं आ गया इधर आके पोस्ट के जो टाइटल उसको मैं लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया। नीचे आ जाए थोड़ा सा नीचे, अब जो डिस्क्रिप्शन वाला एरिया है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने करना ये है कि 1-2 लाइनें ऊपर वाली छोड़ देनी है, स्पेस नीचे करना है, और यहाँ पर आपने सिंपली करना ये है, हल्का फुल्का कुछ इसके बारे में लिख दें। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो लिंक आपको मैं सेंड करूंगा या आप ख़साइसुल कुबरा किताब है उसको जो मैं आपके पास है लिंक ओपन करेंगे, तो किताब का जब आप टाइटल खोलेंगे, टाइटल के ऊपर लिखा होता है। देखें, अब गूगल के अंदर आप सर्च करेंगे, इमेज के ऊपर आ जाए, गूगल इमेज खोल लें। अब देखें ख़साइसुल कुबरा खुल गई। अब ख़साइसुल कुबरा के को हम जो है
इसका मेन टाइटल खोल लेते हैं। तो ये क़िसासुल कुबरा जो किताब है इसके बारे में लिखा हुआ गया है कि ये इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब है अल क़िसासुल कुबरा। अब यहाँ लिखा तो गया है, अब बाज़ लोग ऐसी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, बल्कि करना ये है कि इसको आपने सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करना है। एक क्लिक करेंगे तो साथ में ऐसी पट्टी सी खुल जाएगी, ऑप्शंस खुलेंगे। पहले से जो पहला ऑप्शन है ना, चेंज ब्लॉक टाइप ऑफ स्टाइल, तो इसके देखिए ब्लॉक टाइप की मुख्तलिफ यहाँ स्टाइल की हुई है, आपने हेडिंग पे क्लिक करना है। जो ही हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे ये सब बड़ा सा हो जाएगा। आगे हेडिंग नंबर H2 लिखा होगा। H2 का मतलब है कि हेडिंग की जो ऑप्शन है वो 2 पर है, तो इसको H1 करेंगे तो और मोटा हो जाएगा, लेकिन H3 करेंगे 4 करेंगे तो छोटा होता जाएगा छोटा। तो हमने सहज जो है H3 रखना है हमेशा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ लिखेंगे H3 अच्छा है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ये अच्छे तरीके से ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। H3 करने के बाद आपने आगे देखा है 3 किस्म की लाइनें नज़र आ रही हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होता है आपने जो लिखा हुआ है ये लाइन के इस सिरे से शुरू हो, उस सिरे से शुरू हो या किस तरफ से। अगर ऐसे करेंगे तो इस तरफ आ गया ये, और अगर इसको हम दरमियान में करेंगे तो ये दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में दरमियान वाला ऑप्शन ठीक रहता है, दरमियान पे दबाएं तो ये आ जाएगा। अब ये पहली लाइन हमने इसको सेटिंग की है, अब इस तरफ आ जाए साइड पे देखें तो आप लिखा होगा कलर सेटिंग। कलर सेटिंग ओपन करेंगे तो 2 किस्म के कलर आ जाएंगे, एक टेक्स्ट कलर, एक लिखा होगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पहले मुंतखब करें, लेकिन ऐसा बैकग्राउंड हो जो आपने लिखा हुआ है ना इस रंग से जुदा आता रहो। मतलब है कि अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड रखेंगे देखें तो जो ये लिखा हुआ ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका बैकग्राउंड कर देते हैं लाइट, देखें आप कितनी प्यारा लग रहा है ये, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब नीचे लिखा हुआ है इस किताब को डाउनलोड करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे हम। इसकी जो हेडिंग है वो लगाएंगे, इसके हेडिंग का जो नंबर है वो हम H3 देंगे, और H3 देने के बाद लाइन पे आएंगे, इसको लाइनिंग सेटिंग दरमियान में करेंगे। देखें ये दरमियान में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक है ना, तो ये वर्ड ब्लैक ना हो, इनका कलर हम चेंज करें। तो कलर चेंज करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, कलर सेटिंग पे जाएंगे, और कलर मैं रखता हूँ इसका रेड। तो रेड मैंने कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ रेड हुआ है कि नहीं हुआ, देखें रेड हो गया। लेकिन अब इसको मैं फिर क्लिक करता हूँ तो फिर कलर जाता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड में जो रखता हूँ वो येलो रखता हूँ। देखें अब कितना प्यारा लग रहा है, इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इतनी यहाँ तक काम था डिस्क्रिप्शन का। अब नीचे जो है ना स्पेस दें, कम से कम 1-2 लाइनें छोड़ें। इंटर दबाएंगे, 1 लाइन, फिर 2 लाइनें छोड़ दें ताकि थोड़ा गाइड नज़र आए। अब यहाँ पर आपने तस्वीर लगानी है, जो किताब आप यानी आपके पास है, आप जिसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जो वो दे रहे हैं आप, ठीक है। तो अल क़िसासुल कुबरा की तस्वीर निकालने का तरीका क्या है, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल आप खोलेंगे, गूगल पे जा कर के उस किताब का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब क़िसासुल कुबरा है तो मैं लिखता हूँ क़िसासुल कुबरा। तो यहाँ पर देखें पिक्चर्स आ जाएंगी, आप ऑल के अलावा इमेज पे क्लिक करें, पिक्चर्स आ जाएंगी। अब पिक्चर्स को आप डाउनलोड करें जी, अल क़िसासुल कुबरा। देखें कौन सी वाली बेहतर है पिक्चर, अच्छी चीज़ कौन है, ये ठीक रहेगी। इमाम सयूती की किताब अल क़िसासुल कुबरा, ये पिक्चर देखिए, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज कर लेता हूँ। यहाँ पर इमेज सेव करने के बाद जो एक छोटा सा अहम काम है वो करना होता है, वो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉपीराइट्स आने के चांसेस होते हैं। तो अब देखें जी कि अपने डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पर ये डाउनलोड हुई होगी, ठीक है। तो देखिए ये आ गई। इसको अब थोड़ा हम एडिटिंग करेंगे, एडिट करेंगे। अच्छा, इसको आप एडिट करेंगे ना तो पूरी तस्वीर के अंदर ख्याल करें कहीं इस तस्वीर के अंदर किसी और वेबसाइट का कोई लिंक नज़र तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसको पहले रिमूव करें। देखिए नीचे आ रहा है, इसके नीचे देखिए बिल्कुल नीचे आ रहा है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, ये रिमूव हो जाएगा। देखिए रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ rizieebhaiyaonline.com। ये बहुत ज़रूरी है कि लाजमी लिखें, इससे आपका यानी आप पे किसी किस्म का कोई एक्शन क्लेम नहीं हो सकती, ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर ये लिख देता हूँ rizieebhaiyaonline.com। ये मैंने लिख दिया, इसको ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ था, तो मैंने इसको यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, ठीक है जी। अब ये आ गया, इसको सेव कर लेते हैं
पेंट के ऊपर सेव कर लेते हैं। अब देखें ये सेव हो गया, अब वो आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि वेबसाइट जहाँ मैं लिख रहा था वहाँ पर आता हूँ, साइड से ऑप्शन नज़र आ रहा है एक प्लस का, ये ब्लॉग का, ओपन करता हूँ इसको। इस ओपन करने के बाद इसमें अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ इमेज का ऑप्शन होगा, तो ब्राउज ऑल करते हैं। जब ब्राउज ऑल करेंगे तो जो चीज़ आपने लेनी है इधर जो है पूरे पूरे ब्लॉक आ जाएंगे। मुझे चाहिए पिक्चर्स, इमेज, तो यहाँ इमेज का ऑप्शन होगा, आप इमेज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ये देखें ये आ गया गैलरी और इमेज। तो इमेज में मैंने जो ही क्लिक किया तो ये इमेज का अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, मैंने इसको अपलोड किया तो देखें ले आऊँगा। ठीक है, अच्छा अब जब आप पिक्चर्स को अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर एक चीज़ और करनी है। अब पिक्चर देखिए आ गई है, पिक्चर बहुत बड़ी आ रही है तो थोड़ा सा इसको कम कर दें साइड से पकड़ के, क्योंकि बाज़ का फिर मोबाइल पे ना, जब मोबाइल की व्यूअर्स होते हैं उनको वो शो नहीं हो रही होती। तो इसका देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन, ठीक है। अच्छा अब रिजवी भाई ऑनलाइन जो .com पर लिखा हुआ है ना, ये लिंक पूरा नहीं कॉपी करना, सिर्फ online.com तक कॉपी कर लेना है। इसको आप यहाँ से कॉपी करें और इसको आप यहाँ पर ना राइट कैप्शन के अंदर पेस्ट कर दें, ये बेहतर होता है। मुझे भी कोई लिंक डालें, याद रखें नीचे ये ऑप्शन आता है ओपन ए न्यू टैब, बिल्कुल ये ज़रूर ओपन करें, इसको क्लिक करें, इसको ब्लू करें। देखिए पहले ये ब्लैक था, ब्लैक है ना, इसको मैं ब्लू करना है, अब ये ब्लू हो गया। देखिए अब ये ओपन कर दिया, ये लाजमी टैब ऑन करें। अच्छा जी अब पिक्चर्स लग गई, अब तो पिक्चर लग गई तो अब क्या करना है कि फिर जो है 3-4 लाइनें छोड़नी है नीचे, 3-4 लाइनें छोड़ दी। अच्छा अब अगर कोई किताब आप कर रहे हैं उसकी जिल्दें बहुत सारी हैं, 1 2 3 4 5 बेशुमार हैं, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप ये करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे डाउनलोड और नीचे जिल्द 1 2 3 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे डाउनलोड लिंक हेयर, ठीक है। ये अच्छा लगता है, इसको आप मोटा कर लें, ठीक है। इसको दरमियान में ले आए, ये H2 ही रहने दें क्योंकि बड़ा सारा ज़रा अच्छा लगेगा ये। अच्छा इसको दरमियान में ले आए आप और इसका कलर भी आप एक को कोई अच्छा सा दे दें, ठीक है, इसका कलर भी अच्छा सा दे दें। अब मैंने इसको ना डाउनलोड लिंक जो है इसको मैंने रेड कलर दिया है, लेकिन अब बाज़ लोग गलती ये करते हैं, अगर जो है सिर्फ एक ही जिल्द हो, एक ही बुक्स का एक ही लिंक हो, तो फिर जहाँ ये रेड कलर में हेयर लिखा है, हेयर को आप ऊपर दे दें, आप इस हेयर को जो है आप लिंक दे दें या पूरे को ही लिंक दे दें, वो लिंक देने का तरीका बताऊंगा मैं। लेकिन अगर जो है ये आप ऐसा नहीं करते, अगर आपकी जिल्दें ज़्यादा हैं, यानी एक बुक है उसकी 4 जिल्दें हैं, 5 जिल्दें हैं, 20 जिल्दें हैं, जैसे कि फतावारिज़ भी अभी हमने अपलोड किया उसकी 30 जिल्दें थी, तो उसका तरीकार ये है, ऊपर वाला ये डाउनलोड लिंक जो है आप लिख दें इसको, ठीक है, और इसके अंदर लिंक नहीं दें, इसके नीचे 1-2 लाइनें छोड़ें, ठीक है। और 2 लाइन छोड़ने के बाद आप जो है, अब आपके पास जो किताब है उसके आप ऊपर, अब मेरे पास सैसल कुबरा है, 2 जिल्दों पर 4 जिल्दें हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग एडिशन है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओल्ड एडिशन, ठीक है, यानी बल्कि उर्दू में लिखता हूँ कि अब पुराने एडिशन को मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है। इसको मैंने फिर हेडिंग दी और इसको मैं इतना ही बड़ा रखता हूँ, H2 भी रखता हूँ, दरम्यान में ले आता हूँ। कलर इसको मैं दे देता हूँ, रेड नहीं देता, कुछ और देता हूँ, चलो ये ऐसा दे देते हैं, मैंने ऑरेंज कलर इसको दे दिया। अच्छा अब यहाँ पर नीचे पुराना एडिशन का मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जिल्द 1, मैं लिखा इसको, फिर मैं जिल्द 1 लिखने के बाद से वो बड़ा करता हूँ। अब इसके अंदर हमने लिंक जिल्द नंबर 1 का डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझने की है, क्योंकि जिल्द ज़्यादा है तो हमने क्या करना है, ये जो है पहले तो ये जिल्द नंबर 1 लिख लिया, इसकी ना बैकग्राउंड कलर चेंज करें, जितना प्यारा लगेगा ना। अब इसको मैंने बैकग्राउंड कलर ये दे दिया। अब इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद लिंक डालने के लिए मैं इसका लिंक पे क्लिक करता हूँ, लिंक जगह ओपन हो गई। अच्छा अब लिंक ओपन की जगह ओपन हुई तो पहले क्या काम करना है, ये नीचे लिखा हुआ है ओपन इन द न्यू टैब, ये वाला ब्लैक जो है इसको मैंने ब्लू करना है,
गुड, ब्लू हो गया। अब सेकंड काम लिंक डालना है। अब लिंक जो है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये पुराना एडिशन का पहला लिंक मैंने इसका यहाँ से लिया। ये जिल्द नंबर 2 है, ये जिल्द नंबर 2 का है, इसको कैंसिल करते हैं। पहले जिल्द नंबर 1 का चाहिए, तो जिल्द नंबर 1 ये है, इसका हम जिल्द नंबर 1 ससल कुबरा ओल्ड एडिशन का लिंक मैंने लिया। लिंक आपको मैं दिया करूँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। या आपके पास वो बुक पड़ी हुई है तो उसको आप PDF की सूरत में, तो उसको आप अपने ड्राइव के अंदर लेके जाएं, और ड्राइव के अंदर आने के बाद जो है इसको लिंक निकाल लें, ठीक है। और लिंक निकालने के बाद इसको आप वहाँ पर पेस्ट करें। अब देखिए जिल्द नंबर 1 के ऊपर हमने क्लिक किया था तो ये ऑप्शन आया था, इसको हमने इधर लिंक डाला तो लिंक यहाँ पर नीचे आ गया, इसको हमने क्लिक किया, देखिए एडजस्ट हो गया इसके अंदर। अब देखो तो इसका कलर चेंज हो गया है, देखो जिल्द 1, लेकिन ये ब्लू सा हो गया है खुद ब खुद। तो अभी जो है ना ये क्लिकेबल हो गया, इसके अंदर लिंक चला गया। अब फिर नीचे हम एक स्पेस देते हैं और लिखते हैं जिल्द नंबर 2, जिल्द 2। सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे हम। हेडिंग देते हैं, इसको हम सेट करते हैं दरमियान में, और दरमियान में सेट करने के बाद इसका पहले कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका ये दे देते हैं। और इसकी जो है ना लिंक निकालते हैं। लिंक के लिए पहले इसका टैब ओपन, ये देखें, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया इसको पूरा, लिंक पे क्लिक करते हैं, ये टैब न्यू ओपन करते हैं और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट करते हैं और ओके करते हैं। हाँ, अब ठीक हो गया, ये आ गया पुराना एडिशन। अब फिर नीचे दो स्पेस देते हैं, 2 स्पेस दी। अब यहाँ पर लिखते हैं नया जदीद एडिशन, ठीक है जी। इसको बड़ा कर लेते हैं, फुल H2 करते हैं, इसको हम हेडिंग देंगे H2 की, और H2 करने के बाद इसको हम जो सेंटर टेक्स्ट में ले आते हैं और इसको हम रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा नुमाया लगे। और अब नया नीचे जो है ना, इसको फिर उसी तरीके से नए इसके जिल्द 1, सेम वही तरीका, वही प्रोसेस। अब मज़ीद भी आप इसकी जितनी अच्छी इसको पोस्ट को करना चाहें, आपकी मेहनत है, आप जितनी मेहनत पे करें। और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा ये देखिए, अब हमने सेटिंग कर दिया। पहले जिल्द नंबर 1 है, जिल्द 1 सेलेक्ट करेंगे हम, इसके लिंक पे क्लिक करेंगे, इसका ये ओपन ऑन करेंगे। ये लाजमी ऑन करें भाई, ये लाजमी ऑन करें। फिर जो व्यूअर होता है उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो फिर परेशान होता है बेचारा। कब आपने करना है, सिर्फ आपने पोस्ट करनी है, सिर्फ आप सीखेंगे पोस्ट कैसे करनी होती है, ठीक है। अच्छा देखिए जिल्द 1 में मैंने वो डाल दिया, अब जिल्द 2 है। याद रखें, जितने भी आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं इस वेबसाइट से कुछ पैसे कमाने के लिए ये नहीं कर रहा, और ना ही इसको मोनेटाइज मैंने किया हुआ है, ठीक है। इस वेबसाइट सिर्फ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये शौक है कि मैं इस वेबसाइट पे इतनी बुक्स अपलोड करूँ, हर बंदे की जेब में ना मोबाइल है और वो इजीली इन बुक्स को ले करके ओरिजिनल बुक्स पढ़ सके। आपको पता है इस्लाम 360 मशहूर ऐप हुआ है क्योंकि वो थोड़ा ईजी है, ठीक है। और उसमें क्या वजह है कि उसमें जो है ना हमारे मसलक के ख़िलाफ़ इक़दाम किए गए हैं। तो हम क्यों ना ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसके ऊपर जो है हर चीज़ अवेलेबल हो, ओरिजिनल बुक्स अवेलेबल हों, हमारी ऐपों के अंदर लिखी हुई नहीं, ओरिजिनल आप खुद देख सकें। अच्छा देखा, अब ये पोस्ट पूरी तैयार हो गई, लेकिन अब पोस्ट की थोड़ी सेटिंग, ऊपर टाइटल आ गया, नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दी, इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको नीचे आ गई ये, इसके नीचे जनाब डाउनलोड लिंक हेयर। अब पुराना एडिशन जिल्द 1-2, फिर नया एडिशन जिल्द 1-2। नीचे आप मेरे दुआ भी कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, मेरे लिए कर सकते हैं कि रिजी भाई दुआओं का तालिब रिजी भाई, तो उसको चलो सेटिंग करनी पड़ती है उसकी राइट साइड से, जिस तरफ से उर्दू लिखी जाती है, इंग्लिश लिखी जाती है, इसके ही होता है। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ तक। अब आते हैं इस तरफ आ जाएं। आप देखें तो जहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन है ना, जहाँ से आप इस पोस्ट को पब्लिश करेंगे, यहाँ साइड पे एक गैलरी टाइप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेटिंग का ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे आप, ठीक है। इस पे 2 ऑप्शन है, पोस्ट और ब्लॉग। तो ब्लॉग वाला काम हो गया, अब पोस्ट की तरफ आते हैं। पोस्ट पे क्लिक करें, इसको नीचे लिखा हुआ है विजिबिलिटी पब्लिक के लिए होना चाहिए, प्राइवेट नहीं है ये।
पब्लिश अभी होनी चाहिए, ठीक है जनाब। किसी चीज़ को न छेड़ें। एडमिन जहाँ लिखा हुआ है ऑथर, यहाँ पर चेक करें, ऑथर पे चेक करना है आपने हमेशा। इसको हमेशा इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो लोग काम करेंगे ना आप सबके नाम आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमेशा एडमिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बाकी नीचे आ जाए, यानी पोस्ट के ऑप्शन में सबसे पहले चीज़ चेक करनी है एडमिन, ऑथर चेक करना है, ऑथर कौन है, एडमिन है या कोई और है, तो एडमिन कोई करना है। सेकंड चीज़ कैटेगरी है, ये कैटेगरीज में जो हमने ये पोस्ट लिखी है ये किस टाइप की है, ये वीडियो है, ऑडियो है, बुक्स है, तो बुक्स अगर बुक है तो बुक्स किस कैटेगरी की है, नॉवल है, कोई कहानी स्टोरी है, कोई इस्लामिक कुरान का तर्जमा है, कुरान है, हदीस है, यानी जिस कैटेगरी की होगी ना वो जहाँ कैटेगरीज मौजूद है उसमें डालनी है। सबसे पहले तो आपने इस बुक्स की ना मेन कैटेगरी देखनी है, यानी अब ये बुक्स है क़सासुल कुबरा, सीरत की किताब है, ये इमाम सयूती की किताब है ये, तो ये इसको हमें डालना है अहले सुन्नत के अकायद में। नीचे आए, देखिए सबसे पहले क्लिक करना है पीडीएफ बुक्स, क्योंकि ये किताब है, वीडियो नहीं है, तो पहले पीडीएफ बुक क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये जो हम अपलोड कर रहे हैं पोस्ट, ये क्या है, किताब की कैटेगरी में से है। अब जब आप पीडीएफ बुक पे क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि ये पीडीएफ बुक किताबें जो है ये किस कैटेगरी की है, हदीस की है या कुरान की है, तफसीर की है, मुस्तद हदीस है, या किस कैटेगरी की है। तो इसको आप मेरे ख्याल में हदीस की कैटेगरी में रख लें, मुस्तद हदीस, इस पर क्लिक कर दें आप, हदीस की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। और इसको साथ में, अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है, लेकिन जो जिसके ताल्लुकात से है ना उसी पे क्लिक करें। तो इसको क़याद अहले सुन्नत में भी रख लें। मैंने इसकी मेन कैटेगरी पीडीएफ बुक सेलेक्ट की और इसके अंदर मैंने 2 जगहों पे इसको डाल दिया, एक क़याद अहले सुन्नत में और दूसरी जो है हदीस के अंदर, ठीक है। ये 2 मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। और इसके अलावा आपने कुछ नॉर्मल कैटेगरीज हैं जो हर बार आपने सेलेक्ट करनी है, हर पोस्ट में सेलेक्ट करनी होती है। वो कौन सी कॉमन है, वो है अहम खबरें और ताज़ा तरीन खबरें। ताज़ा तरीन, अहम खबरें और ताज़ा तरीन, ये 2 कैटेगरियाँ हर बार आपने सेलेक्ट करनी है, लेकिन पहले मेन कैटेगरी करनी है फिर वो करनी है। अच्छा, ये कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। अब नीचे आए, साइड नीचे आए, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट द प्राइमरी कैटेगरी। तो प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो आपने पोस्ट की है ये बेसिक किस कैटेगरी से है। तो जो 4-5 आप ऊपर सेलेक्ट किए हैं ना आपने, वो सारी इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएंगी, लिस्ट आ जाएगी। तो मैं इसको पीडीएफ किताबों के अंदर रखता हूँ कि ये इस कैटेगरी की है। अच्छा, इसके बाद आ गया टैग। टैग में आपने क्या करना है, जो आपका टाइटल है ना इस बुक्स का, वो टाइटल उठा करके आपने इधर लगा देना है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे करने से आपकी जो पोस्ट है ना वो वायरल होगी, अदरवाइज वायरल नहीं होगी वो। तो इसका जो उर्दू वाला हिस्सा है ना, अब मैंने साथ पीडीएफ पे लिखा हुआ है, चलो ये मैं कर लेता हूँ, लेकिन सिर्फ उर्दू वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे करना होता है। अब जो टाइम नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। ये लिखने के बाद इंटर करना है लाजमी। टैग के अंदर जो चीज़ लिखेंगे फिर इंटर दबाना है, ताकि वो इस तरह का हो जाए, जो नजर आ रहा है ना आपको, ये इस तरह का हो जाए। फिर नीचे आ गए फ्यूचर पोस्ट, फ्यूचर इमेज। ये इमेज का मतलब ये होता है वो टाइटल जो आपकी पोस्ट के ऊपर नुमायां हो। तो इसके ऊपर आपने एक क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ऑलरेडी जो आपने अभी क़सासुल कुबरा दी हुई है ना, अंदर की तरफ पोस्ट लगाई है, वही पोस्ट यहाँ पर भी कर दें। इसको ही क्लिक कर दें और सिलेक्ट कर दें, बस इतना सा काम है। बस आपका काम ख़त्म हो गया। जब ये तस्वीर यहाँ पर शो हो जाएगी तो बस वेरी गुड। फिर आप उसको मज़ीद चेक कर लें कोई गलती वगैरह तो नहीं है, और इसको आप पोस्ट कर दें, ठीक है। आप पोस्ट करने की करेंगे तो ये आपसे एक दफ़ा कंफर्म करेगा, तो आप पब्लिश कर दें, ये पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये पोस्टिंग हो रहा है और ये पोस्ट हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, एक और बात, मैं सब लोगों को अपनी वेबसाइट का ऐप दे रहा हूँ, उस ऐप को डाउनलोड कर लें और वेबसाइट को ओपन करके चेक करते रहा करें कि जो पोस्ट की है वो कैसे की है। बल्कि ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। जब अभी ये पोस्ट होगी है ना, इस पोस्ट को हमें देखना है तो न्यू टैब खोलेंगे, रिजवी भैया ऑनलाइन, गूगल में जाके खोलेंगे, रिजवी भैया ऑनलाइन, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जा करके हम रिजवी भैया ऑनलाइन खोलेंगे और चेक कर लेंगे कि आया जो हमारी पोस्ट हमने की है ये अच्छी है, सही है या नहीं। रिजवी भाई ऑनलाइन आप .com, रिजवी भाई ऑनलाइन .com आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे। आप पहले वाले ऑप्शन खोल लें, बेशक कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऑप्शन भी आप लेंगे तो आपके सामने देखें ये सारा होम, मोबाइल के ऊपर साइड पर ऑप्शन होते हैं मोबाइल के ऊपर, तो आप उधर भी सिर्फ देख सकते हैं। यहाँ पर होम आ जाएगा, मुफ्ती अली नवाज साहब का ऑप्शन है, रिसर्च पेपर्स हैं, वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, तो गैर मुस्लिम की बुक्स हैं। तो यहाँ जो बुक्स है ना इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे।
तो नीचे देखें अक़ायद अहले सुन्नत हदीस मुस्तनद तमाम आ गई। तो हमने ये कहा कि ये पोस्ट ये हमने हदीस मुस्तनद में की है, तो हदीस मुस्तनद के ऊपर क्लिक कर देंगे हम, ठीक है। तो जो ये हदीस मुस्तनद के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हदीस के मुस्तनद के ऊपर आपको अंदर जो है सारी बुक्स नजर आ जाएंगी। देखिए अपलोड शुदा बुक सारी आ गई सामने। तो इसमें ये पहली बुक जो अभी आई हुई है ये हमने अभी अपलोड की है। इसको ओपन कर लेते हैं इस पोस्ट को और देख लेते हैं आया जो हमने ये पोस्ट लगाई है ये देखने में कैसी लग रही है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखें अब ये ओपन हो गई। अब इसको हम देख लेते हैं देखने में कैसी आ रही है। अब देखें जनाब माशाल्लाह से इमाम सिद्दीक़ की सीरत नबी पर बेहतरीन किताब क़सस कुबरा। अब इसको आप देख लें आप खुद ही। नीचे इस किताब को डाउनलोड करने के लिए नीचे किताब का टाइटल आ गया, नीचे क्लिक हेयर पुराना एडिशन जिल्द 1 to 1-2। अब ज़रा 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, बाकी ऑप्शन ये डाउनलोड ऑप्शन आता है ये नहीं आता। जो ही मैंने 1 के ऊपर क्लिक किया माशाल्लाह से नया टैब खुल गया, जो नया टैब के अंदर बुक्स ओपन हो गई माशाल्लाह। तो ये है तरीका, इसको सीख लें। और जो मैं आपको ऐप दूंगा वो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें मोबाइल के अंदर ताकि आपका वो हो सके, आप पास हर वक्त हो, आप वेबसाइट को ईजिली देख सकें जान सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।